लखनपुर गांव की कहानी। लखनपुर गांव में शंभू और घनश्याम नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों लकड़ी के खिलौने बनाते और बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। दोनों के पास एक एक गधा था जो उनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मजे की बात यह थी कि दोनों गधे भी गहरे दोस्त थे। घनश्याम का गधा बीनू मेहनती और समझदार था, जबकि शंभू का गधा भोलू बेहद आलसी और कामचोर था। भोलू को काम से ज्यादा आराम करना पसंद था। शंभू को उसे काम पर लगाने के लिए हर बार डांटना पड़ता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह का हंगामा। एक दिन सुबह शंभू अपने गधे भोलू को जगाने की कोशिश कर रहा था। अरे उठ जा रे, कब तक सोता रहेगा? देख, पूरा गांव अपने काम पर निकल चुका है और तू अभी भी यहाँ पड़ा आराम फरमा रहा है। भोलू ने आंखें खोलते हुए आलस भरे स्वर में कहा, मालिक, बाजार तो दोपहर में लगता है, सुबह वहां जाकर क्या करेंगे? ये सुनते ही शंभू को गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ी एक छड़ी उठाए और बोला, नालायक, जब सब लोग अपनी जगह बना लेंगे तब तू पहुंचेगा। चल उठ जल्दी, नहीं तो तेरा आराम करना आज भारी पड़ेगा। घनश्याम की सलाह। शंभू और भोलू की आवाज सुनकर घनश्याम अपने गधे बीनू के साथ वहां आ गया। अरे शंभू भाई, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भोलू बेचारा है, उसे तो थोड़ा आराम करने दो। शंभू ने गुस्से में कहा, भाई ये बेचारा नहीं, निकम्मा है। अगर इसे मैं नहीं जगाऊं तो ये पूरा दिन ऐसे ही सोता रहेगा। मेरे हाथ पांव दुख गए इसे उठाते उठाते। घनश्याम ने हंसते हुए कहा, छोड़ो भाई, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी बाजार पहुंचो, सुना है आज वहां बाहर से काफी ग्राहक आएंगे। घनश्याम अपने गधे बीनू के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बीनू से कहा, तू सच में मेरा सच्चा साथी है, मेहनत करने में तुझे कभी आलस नहीं आता। बीनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालिक, आप मेरा ख्याल रखते हो तो मैं क्यों न मेहनत करूं। लेकिन भोलू को समझाना बेकार है, उसे तो बस आराम करना आता है। बाजार का दिन। बाजार में पहुंचकर घनश्याम ने तुरंत अपने खिलौने सजाए और बीनू की मदद से ग्राहकों को बुलाने लगा। दोनों ने मिलकर खूब बिक्री की। दूसरी ओर शंभू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भोलू आलस में कहीं छुपकर आराम कर रहा था। शाम तक जब घनश्याम का सारा सामान बिक गया तो वह बीनू के साथ खुशी खुशी घर लौट गया। लेकिन शंभू परेशान था। उसने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन भोलू का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर उसे अपना सामान खुद उठाकर घर ले जाना पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो क्या देखता है, भोलू पहले से वहां आराम से सो रहा था। भोलू और बीनू की बातचीत। रात को जब सब सो गए, बीनू भोलू के पास गया और बोला, भोलू, आखिर तुझे काम में मन क्यों नहीं लगता? मेहनत करने से ही मालिक खुश रहते हैं और जिंदगी आरामदायक बनती है। भोलू ने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे बीनू भाई, मुझे काम करना बड़ा मुश्किल लगता है, आराम करना आसान है। वैसे भी मालिक की डांट खाने की आदत पड़ गई है। बीनू ने निराश होकर कहा, तुझे समझाना बेकार है, जो अपनी किस्मत खुद बिगाड़ना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। चमत्कारिक घटना। कुछ दिनों बाद घनश्याम और बीनू रास्ते में थे, तभी उन्हें एक साधु बाबा मिले। बाबा ने बीनू की मेहनत देखकर उसे सोने के बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने मालिक के खेत में बो देना, ये तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएंगे। घनश्याम ने उन बीजों को अपने आंगन में बो दिया। अगले दिन सुबह पूरा आंगन बड़े बड़े सुनहरे तरबूजों से भर चुका था। घनश्याम और बीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेहनत का ऐसा फल देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। भोलू का बदलाव। भोलू ने जब ये सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीनू से कहा, दोस्त, अब मुझे समझ आ गया कि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। आज से मैं भी सारा आलस छोड़ दूंगा और काम में लग जाऊंगा। उस दिन से भोलू ने मेहनत करना शुरू कर दिया। शंभू और घनश्याम दोनों के गधे अपने मालिकों के लिए सच्चे साथी बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल पछताता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी के बटन को दबाएं बेल, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।